हम आपको ये और कह रहे हैं चेयरमैन बनाएंगे। हम नहीं बने तो हम चाहे वो बनेगा चेयरमैन। पहली बात तो हम खुद बनेंगे, हमारी पार्टी बनेगी। और नहीं पार्टी नहीं बनी तो हमारे में इतना दम होगा, घूमगे लठ लागेगा उनकी बात। चेयरमैन बनेंगो मारो बनशी मेचा भी न बना। लोग बार बार बने, रंग बदले, चुनाव लड़े, किसी से चले गए कहीं, रात में थे कहीं, दिन में थे कहीं, सोए थे भाजपा में, उठे तो निकले कांग्रेस में। पानी की निकासी नहीं है हनुमानगढ़ में। 2 आंगन में कलेक्टर और एसपी के ऑफिस में अंदर अपने जा नहीं सकते। क्या चंडीगढ़ में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पार्क में चल रहे हों? आप उनसे ब्रॉडकास्ट में सवाल पूछिए, हमारी जनता से पूछिए कि ऐसे वार्ड हैं जहाँ आज भी नाली नहीं है। कि आज राजस्थान के अंदर नगर निकाय चुनाव में भाजपा पिछड़ी, भाजपा का सुपड़ा साफ, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बोर्ड बनाई। हमारा अगर एक ही जीत गया ना, फिर कहोगे आप एक से कैसे बना लें, हम बना लेंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है युवा नेता महेंद्र कुमार शर्मा को, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, जो कि आज हमारे बीच चुनावी चर्चा के लिए हमारे आमंत्रण पर आए हुए हैं। नमस्कार महेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। महेंद्र जी, नगर परिषद के चुनावों का समय चल रहा है, तो उस पर चुनावी चर्चा पे आपको आमंत्रित किया गया है। आप तीसरा मोर्चा हैं, लेकिन आज तीसरा मोर्चा एक और बना पड़ा है, गणेश राज बंसल जी। बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरा मोर्चा सीपीएम को कहा जाता था, लेकिन आज आपकी पार्टी कहाँ है? धन्यवाद। और जो चैनल के तमाम दर्शक हैं उनका देख रहे हैं, उनका तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, आपका पत्रकार महोदय धन्यवाद दिल से। आपने सवाल जो किया हमारे से, ये नगर परिषद का ही चुनाव नहीं पत्रकार महोदय, लोगों के जीवन का चुनाव है, रोजी रोटी का सवाल है। बहुत सारे आज ऐसे परिवार है जो आज खाद्य सुरक्षा के लिए जो पात्र लोग हैं, उनके जो कणक मिलती है सरकारी, पात्र लोगों को आज भी नहीं मिल रही। आज भी लोग जो पात्र लोग हैं उनको मकान नहीं मिल रही। आज भी लोग बिजली की, पानी की छोटी छोटी बातों के लिए नगर परिषद के चक्कर लगाते हैं, उनके काम नहीं होते। तीसरा मोर्चा इसलिए कह रहे हैं हम मजबूती से सड़क पर लड़े हैं, हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, आप इस बात की गवाह हैं। मुझे नहीं पता कि कोई किसी को कैसे तीसरा मोर्चा बोले। आप जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि भाई वो फला तीसरा मोर्चा है, पर आज हनुमानगढ़ के तीसरे मोर्चे पर हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। हम जितने भी वार्डों में मजबूत हैं वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे एजेंडों के आधार पर चुनाव है। हमने किसी आदमी की व्यक्ति पूजा को आगे नहीं बढ़ाया। हमारे एजेंडे हैं, एजेंडे बिजली के, पानी के, सड़क के, शिक्षा के, चिकित्सा के। आज भट्टा कॉलोनी में ऐसा स्कूल है जो पार्क में चल रहा है अभी भी। आज के दिन की बात बताऊं, वहां बैठने के लिए जगह नहीं है। आज एआई का जमाना पत्रकार मुद्दे, आज जमाना चैट जीपीटी का। हमारे देश की, हमारे हनुमानगढ़ की शिक्षा जिले मुख्यालय पर बड़ी शर्म की बात है। लोग कहते होंगे कि हम मिनी चंडीगढ़ बनाएंगे। लोग मंत्री रह गए, यहाँ 2 मंत्री रह गए, 2 बार रह गए, कांग्रेस का, भाजपा का। बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं। जिस देश की, जिस राज्य की, जिस शहर की शिक्षा व्यवस्था का हाल ये, वो शहर आगे एजुकेशन में आगे कैसे बढ़ेगा? विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं। आज ऐसी जगह बहुत सारे हनुमानगढ़ में, खाड़े नालियां नहीं है, पानी नहीं है पीने का हनुमानगढ़ में पत्रकार मुद्दे। इसलिए कह रहे हैं तीसरा मोर्चा बनकर हम निखरेंगे। हम आपको ये और कह रहे हैं चेयरमैन बनाएंगे। हम नहीं बने तो हम चाहे वो बनेगा चेयरमैन। आप किसको बनाना चाहते हैं चेयरमैन? पहली बात तो हम खुद बनेंगे, हमारी पार्टी बनेगी। और नहीं पार्टी नहीं बनी तो हमारे में इतना दम होगा, घूमगे लठ लागेगा उनकी बात था ना। आज बात क्यों कह जाऊँ दर्शका नया बात को, घूमगे लठ लागेगा। चेयरमैन बनेंगो
मारो बनशी मेचा भी न बनाशी। अब की बात चेयरमैन, जनता त्राई त्राई है दिक्कन लाग रही है जनता। आ जनता बहुत सियाणी, एक गानो है नहीं वो फिल्म को, ये पब्लिक है ये सब जानती है, ये जवाब देगी पब्लिक। आज वक्त है, मैं जनता के मानगढ़ की ना बात कहना चाहूँ, थे जाति में पाति में पार्टियां का मान ना बंट जाइयो। आपा बंटांगा बिजली में, आपा बंटांगा सड़क में, आपा बंटांगा शिक्षा में, आपा बंटांगा चिकित्सा में। एकमात्र जिला मुख्यालय को अस्पताल है सरकारी, जहां यदि रेफर कर दे व्यवस्था को नहीं। जिकी मशीना आज होनी चाहिए जांच की, वे आज मशीना को नहीं। ये लोकल मुद्दे हैं, इनको तो कोई उठा ही नहीं रहा। पूर्व पार्षद जो पहले अपने वार्ड में खड़े हुए थे दोबारा खड़े हो रहे हैं, तो वो किस आधार पे वोट मांग रहे हैं फिर? देखो खुद के विकास के लिए मांग रहे हैं। लोग बार बार बने, रंग बदले, चुनाव लड़े किसी से, चले गए कहीं, रात में थे कहीं, दिन में थे कहीं, सोए थे भाजपा में, उठे तो निकले कांग्रेस में। बिल्कुल सही बात है आपकी। पिछले बार ऐसा ही हुआ है, सारा उठा पटक हुआ है। कोई कांग्रेस का बीजेपी में चला गया, बीजेपी का कांग्रेस में चला गया, कोई निर्दलीय के साथ चला गया, सब खिचड़ी बन गई। तो इस बार आप क्या देख रहे हो, आपका नज़रिया क्या है, युवा क्या देख रहा है? युवा चाहता है कि बढ़िया विकास हो हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ के अंदर पक्की खालियाँ नालियाँ होनी चाहिए। पत्रकार मुद्दे है, जिस जिला मुख्यालय का कलेक्टर कार्यालय अगर 2 आंगुल बरसात हो जाए, मुद्दे यहाँ पानी ठहरता है पूरे शहर में, पानी की निकासी नहीं है हनुमानगढ़ में। 2 आंगल में कलेक्टर और एसपी के ऑफिस में अंदर अपने जा नहीं सकते। आप इस बात के गवाह है। हनुमानगढ़ के ऐसी बस्तियां हैं जिनके पानी घर के अंदर तक, आंगन तक, रसोई तक पानी जाता है। तो अभी जो निर्दलीय विधायक है, जो पहले सभापति थे, वो कहते हैं हमने मिनी चंडीगढ़ बना दिया। ठीक है जी, तो आपको क्या लगता है कि ये मिनी चंडीगढ़ है? एक बात तो आप है, उनका ब्रॉडकास्ट करो, उनसे पूछो क्या चंडीगढ़ में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पार्क में चल रहे हों। आप उनसे ब्रॉडकास्ट में सवाल पूछिए, हमारी जनता से पूछिए कि ऐसे वार्ड हैं जहाँ आज भी नाली नहीं है। हमारे ये सवाल है, आज भी पानी नहीं है पीने का हनुमानगढ़ में। अरे राज करनाल मात्र 30 किलोमीटर दूर है पत्रकार महोदय हमारे हनुमानगढ़ से, मसीताली हेड में 30 किलोमीटर दूर है राज करनाल मिठे पानी की। वो आज तक मंत्री संतरी सब रह लिए, पर पानी नहीं पहुंच पाया हमारे पास मीठा पानी। और इस पानी के नाम पर बार बार लोग चुनाव लड़े, एमएलए बन गए, अब इसी पानी के नाम पर चेयरमैन बनना चाहते हैं। पहले एमएलए बन गए, उससे पहले लोग मंत्री बन गए, उससे पहले लोग फिर एमएलए बने, फिर मंत्री बने। लोग बार बार गुमराह होते गए, रंग में चढ़ते गए, उनके रंग में रंगते गए। पर अब की बार नहीं, अब की बार सवाल पूछेंगे जनता। ये वार्ड पार्षदों में सभा होगी ना अभी शुरू, लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे, और सवाल करना भी चाहिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में हमारा हक बनता है कि हमारे लिए आपने किया क्या, आपने हमारे लिए क्या सवाल किए। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की, मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए हर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर, हर वार्डों के अंदर। कितने मोहल्ला क्लिनिक खुले, और आप कितने बोल रहे उस मुद्दे को लेकर के। आज जो बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके छत नहीं, पात्र परिवार है, उनको मकान नहीं मिले, किसी गरीब को मकान नहीं मिला, किसी की सेंध थी उसको मकान मिल गया, पात्र आदमी को लाभ से वंचित रहा है। हम कहना चाहते हैं भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जहाँ भी हमारे उम्मीदवार खड़े हों, आप वोट कीजिए, हम पात्र की पहचान करके उसको मकान की, बिजली की, सड़क की, हर चीज़ की सुविधा मुहैया करवाएंगे। महेंद्र जी, बीजेपी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, ठीक है जी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले चीनी का रेट क्या बढ़ गया, और एथनॉल पर ये जो पेट्रोल में आ रहा है, तो उस पर गडकरी जी ने कहा कि ये तो पेट्रोल ऐसे ही आएगा, और आपको यदि शुद्ध पेट्रोल लेना है तो 147 से 170 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो क्या इन मुद्दों को छुपाकर बीजेपी वोट मांग पाएगी? क्या जनता भूल जाएगी कि आज महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है, तो बीजेपी किस मुंह से वोट मांगेगी? इन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो बेची ना हो, जिसका निजीकरण ना किया हो। किसान का गन्ना खरीदते हैं, किसान का उस गन्ने का भाव नहीं है, और गन्ने को खरीद करके उसमें डिवाइडेशन कर दिया, आधे गन्ने का एथेनॉल तैयार कर रहे हैं, और इधर चीनी की
कमी आ गई। एक वीडियो वायरल हो रहा है अटल जी का पुराना, जब चीनी के भाव बढ़े थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो बोल रहे थे। आज वही वीडियो आम पब्लिक उसको वायरल कर रही है कि वो दिन याद कीजिए आप। आज 70 रुपए किलो चीनी है, 70 रुपया किलो चीनी, आने शर्म को नहीं आवा। 70 रुपया किलो चीनी, 80 रुपया 90 रुपया किलो गुड़। आज पत्रकार मुद्दे लोगों घरे चाह बनानी, रिश्तेदार आ जाए घरे तो सोचना पड़ा है। चीनी लोगों घरे को नहीं, शादी ब्याह किया कर पावेगा, किया मिठाई बना पावेगा। सिर्फ चीनी महंगी को नहीं हुई, मिठाई चीनी जरूरी, सारी चीज़ें महंगी हो गई। मैं यही पूछना चाहता था कि यहाँ अब लोकल निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनावों में देखो जी, हालांकि देखो वोट तो निकाय चुनावों में लोकल चुनाव होते हैं, पर्सनल चुनाव होते हैं, ठीक है जी। लोकल पार्षद को उसके बिहेव पे वोट मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक पार्टी का सिंबल तो साथ होगा, तो उस पार्टी के सिंबल का नुकसान नहीं होगा उस आदमी को क्या? बिल्कुल नुकसान होगा। भाजपा का चुनाव चिन्ह लेके जो आएगा, ये ऊपर मैसेज आएगा कि आज राजस्थान के अंदर नगर निकाय चुनाव में भाजपा पिछड़ी, भाजपा का सुपड़ा साफ। तो उसका जवाब यही तो आएगा ना कि क्यों आ रही है भाजपा। लोगों में नाराजगी है, वजह गैस के दाम बढ़ा दिए, चीनी के बढ़ा दिए, गुड़ के बढ़ा दिए, आटे के बढ़ा दिए, बिजली पानी सड़क हर चीज़ में आपने जनता को कोसा है। इसका रिप्लाई देंगे। हर 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 तबका नाराज है भाजपा से, किसान, नौजवान, विद्यार्थी, अल्फा भी जो आंदोलन की में उतर गया, फिर जैन जी, फिर ऊपर के युवा, इतनी बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा का भट्टा बैठ गया। अब राजस्थान के अंदर कितनी बड़ी गड्डी घटना हुई है, जो CGPI के कुछ युवा स्कूल देखने जा रहे जयपुर के पास में, तो उनको पीटा गया। फिर मुख्यमंत्री घोषणा करनी पड़ी भी स्कूल बनाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें प्रभारी मंत्री पूसाराम जी आए हुए थे, ठीक है जी। तो उनके चौधरी भूपेंद्र कुमार और मनीष मक्का सर को मिलाने के लिए, जैसे अभी 2 दिन से चौधरी विनोद कुमार जी के घर मीटिंगें चल रही थी, तो उनमें मनीष मक्का सर जी को, अपने जिलाध्यक्ष को नहीं बुलाया गया और ना ही देखे गए। तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए इनका पूसाराम जी आज आए हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि ये इकट्ठे होकर दोनों टिकटें सही बांट लेंगे या अपना बोर्ड बना लेंगे क्या? देखो, हनुमानगढ़ में विपक्ष तो गायब है, विपक्ष है ही नहीं। नहीं, खुद की इनकी अंदरूनी, देखो जी, अंदरूनी फूट तो नज़र आ रही है कांग्रेस की। कल तक यही बाजार में अफवाह थी कि चौधरी विनोद कुमार के घर टिकटें बट रही हैं, लेकिन मनीष मक्का सर का कहीं नाम नहीं है, ना ही वो दिख रहे हैं। तो उनको नदारद क्यों रखा गया? आज वही डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूसाराम जी आए हुए थे, तो इन्होंने चुनावी कॉन्फ्रेंस की है। तो अब जनता को दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन ये आप अंदरूनी इनका डैमेज कंट्रोल करने आए हुए थे। तो क्या मनीष मक्का सर जी इनके साथ मिलके टिकटें बांटेंगे या इनके हाथ कुछ नहीं है मनीष मक्का सर जी? ये तो पत्रकार मुद्दन पार्टी का मामला है, हम उनकी पार्टी में कैसे बता सकते हैं इनका क्या मामला चल रहा है, कितने ग्रुप है कितने नहीं। पर मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि विपक्ष कमज़ोर है और कमज़ोरी का फ़ायदा। तो क्या कांग्रेस बीजेपी और निर्दलियों के बराबर अपने मजबूत कैंडिडेट खड़ी कर पाएगी क्या? बिल्कुल, कांग्रेस हर पार्टी चाहती है कि मजबूत कैंडिडेट और हमारी सरकार बने। तो ये तो कोई किसी से पूछे तो ये इसका उत्तर है कि वो अपने चाहते हैं कि कोई कमज़ोर नहीं बनना चाहता। हर मजबूती से हर बोर्ड बनाने के सभी अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपने इंटरव्यू में सब लोगों ने, सभी नेताओं ने ये कहा कि हमारा बोर्ड बनेगा। ये तो सभी ने कहा है हमारा मजबूत कैंडिडेट, हम बड़े अच्छे को लेके आ रहे हैं। ये तो इनकी थीम है ही। लेकिन अब बीजेपी में काफ़ी अच्छे कैंडिडेट थे, मजबूत कैंडिडेट थे, तो बीजेपी से संभाले नहीं गए, वो दूसरी तरफ चले गए, निर्दलीय की तरफ चले गए, कांग्रेस की तरफ चले गए। तो ऐसे में बीजेपी के पास कहाँ मजबूत कैंडिडेट रह गए? देखो, बात इसमें ये है, मैंने पहले ये बात की थी, जो लोग पहले किसी पार्टी में थे, सोए कहीं थे, रूठे कहीं थे, उनकी पहचान होती है।
जनता पहचान, उसका जवाब देगी जनता, उनका जवाब जनता देगी। मैंने कहा नहीं, पब्लिक है, ये सब जानती है कौन साथ था कौन साथ नहीं था, कौन कितना बदला कौन कितना नहीं बदला, ये जनता सब जानती है। इनका जवाब भी जनता ही देगी। इन चुनाव में आपको रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा कि भाजपा में कितना दम था और कांग्रेस में कितना दम था और हमारी में कितना दम है, पता चल जाएगा रिजल्ट के अंदर। देखिए, आज हनुमानगढ़ में पूरे एक युवा बाकी सभी जोश से कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक अपना सभापति बनाएगा। ठीक है जी, चलो अपन मान लेते हैं कि निर्दलीय विधायक जी अपना सभापति बना गए। ठीक है जी, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो वापस बीजेपी में की जोली में डालेंगे अपना सभापति पद? वो तो उनका व्यक्तिगत है, वो कहाँ लेके जाएंगे उनको, किधर मुड़ेंगे, क्या उनका भाजपा से उनका संबंध है, क्योंकि वो हमारे से साथ कोई ताल्लुक है नहीं उनका। उनकी व्यक्तिगत क्या इच्छा है, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, भाजपा को हरा करके एमएलए बने हैं, फिर भाजपा ज्वाइन कर ली, अब भाजपा से वो नाराज से दिख रहे हैं। अब उनकी व्यक्तिगत राय है, वो तो वो जाने, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। वार्डों में बाहरी कैंडिडेट आके लड़ रहे हैं, ठीक है जी, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, भारी का हनुमानगढ़ का आदमी अगर जनता से संबंध और सवाल उठाए, मैं तो भारी नहीं मानता। भारी मान लो आज उसका वोट दूसरे वार्ड में और देखो वो दूसरे वार्ड का है, दूसरे वार्ड में लिंक है और दूसरे वार्ड में जाके खड़ा हो रहा है। ठीक है जी, तो वो क्या उस वार्ड का विकास कर पाएगा क्या? देखो, बात विकास की ये है कि जो आदमी समझदार है तो जनता समझदार के साथ में होगी। अगर एक बात बताऊँ, क्या वार्ड से चुनाव लड़ने वाला आदमी, आज तक आपने सारे चुनाव देखे हों जो वार्ड के लोगों ने लड़े, क्या विकास हुआ है? आपके सवाल का उत्तर ये है, मैंने तर्क से उत्तर दिया इस बात का, क्या आज तक आज़ादी के 80 साल बीत जाने के बाद में भी, मतलब वार्ड के लोग चुनाव लड़ते हैं, बाहर का तो कोई आता ही नहीं, क्या वार्ड में विकास हो गया? विकास हो गया तो बाहर वाले को मौके मिले ही कैसे? बाहर वाला एंट्री तब करता है कि वास्तव में ये वार्ड की लोगों की जनता को जो, देखो महेंद्र जी, विकास तो कभी पूरा नहीं होता। ठीक है जी, चाहे कोई 5 साल पूरा वार्ड में लगा रहे, अगले नेक्स्ट 5 साल बाद फिर नया कोई काम आ जाएगा। ठीक है जी, सड़कें टूट जाएंगी, नालियाँ टूट जाएंगी, पुलियाँ टूट जाएंगी, ये तो चलता रहता है। ठीक है, अब जैसे पिछले बोर्ड में अब कई पार्षदों पर आरोप लगे थे कि वो ठेकेदारी करने लग गए, तो अब खुद पार्षद ठेकेदारी करने लग गए, तो वो क्या विकास कराएंगे? तो जनता तारीख का इंतजार कर रही है भाई साहब, जनता ना तारीख का वेट कर रही है, उन्हीं को सबक सिखाने के लिए। हाँ, जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी। जिस दिन चुनाव हो आप देख लेना, जनता असली रूप दिखाएगी अब की बार चुनाव में, कि जो लोगों के बीच रहे, जो लोगों के साथ खड़े रहे, लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे, उनका निशान पर वहीं उनके निशान पर बटन जाएगा, मोहर लगेगी। जो लोग चिट्टर निकले थे, जो लोग दल बदल गए, जो लोग बदल गए, वो ही जनता बदलेगी। इसका उत्तर ये है, जनता उस तिथि का, उस वार का, उस वक्त का इंतज़ार कर रही है और जवाब ज़रूर देगी जनता। जो जनता की बात करे, जो जाति पाति से ऊपर उठ की बात करे, जो हनुमानगढ़ के विकास की बात करे। सबसे बड़ी बात यहाँ नशा है हनुमानगढ़ में, नशे को भगाए। यहाँ हनुमानगढ़ में जो बढ़ती चोरियाँ हैं, महंगाई है, पानी है, पानी अहम मुद्दा है, हर घर में आरओ है। पत्रकार मुद्दे में एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने हर घर का दर्द सुना। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सारे लोग दुखी हो, एक बार पानी के नाम पर वोट दे दो आप लोगों। मुद्दा एक नंबर का होना चाहिए, हर घर में मेडिकल बन गया, हर घर में अस्पताल खुला हुआ है, हर घर में जोड़े जोड़े भर भर के दवाइयाँ आ रही है। इस खारे पानी से इतने रोग बढ़े हैं, जवान जवान छोरों के तो बाढ़ नहीं रहे सर पे, बिल्कुल उड़ रहे हैं। और नंबर 2 पत्रकार मुद्दे, पेट की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, ये सोरे वाला पानी पी पी के इतने लोग खराब हुए। इसलिए बचाना जरूरी है हनुमानगढ़ को। पानी ऐसी चीज़ है, अगर वो शरीर के अंदर सही स्वच्छ पानी नहीं गया
तो सारे लोग मारे जाएंगे, सब लोग बीमार होंगे। हमारे घर सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ के लोग अस्पताल में जाते हैं। आज मैं देख रहा हूँ 16-17 साल के नौजवानों के डायलिसिस हो रहा है। बिल्कुल जी, उनका डायलिसिस चालू हो गया, किडनियाँ फेल हो गई पानी के कारण। हाँ, वजह देख लो, वजह देख लो आप। अरे लोग ये कैंगन लगवा रहे हैं, कैंगन 1.5, 3, 4 लाख रुपए की जो मशीन आ रही है ना, हनुमानगढ़ में कितनी कैंगन लगी हुई है। आप ये बताइए कि अब तीनों पार्टियों में हनुमानगढ़ में कौन सा काउंटडाउन रहेगा? कौन 1 नंबर पे पार्टी रहेगी, कौन 2 नंबर पे, कौन 3 नंबर पे? मैंने इसका जवाब दे दिया आपको। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बोर्ड बनाएगी। हमारा अगर एक ही जीत गया ना, फिर कहोगे आप एक से कैसे बना लें, हम बना लेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमारी पार्टी कई जगह चुनाव लड़ रही है और हम सभी चुनाव वार्डों में मजबूती से जीतेंगे। हम नहीं जीते, हम चाहेंगे वो बोर्ड बनाएंगे। ये मैं आपके आज यहाँ के जा रहा हूँ, याद करवा देना मेरी बात। ये बात महेंद्र जी, आप हनुमानगढ़ के मतदाताओं को कोई अपील करना चाहिए तो बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वोट आप ईमानदारी से वोट, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो बिजली की, पानी की, सड़क की, आज बढ़ती चोरियों के खिलाफ आप पहचान कीजिए अपने उम्मीदवार की, जो जनता के बीच में कौन रहता है, जिसमें धर्म की बात ना हो, जिसमें जाति की बात ना हो, जो जनता की बात सुनता हो, जो बंटवारा करता हो, अगर मकान को देने की बात हो तो योग्य लोगों, ऐसे लोगों को आप मतदान करिए। आप वोट में जनता है जो लुभावित ना हो, ये भी क्रेज चल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोगों को लुभावने वादे करके, लुभावनी चीज़ें दे करके, परंतु आप मजबूत रहें, आप एकजुट। हमने तो एक नारा भी लगाया, कोरा खो चे तोरा खो चे प्यारा खो, वो नारों थे कामयाब करो, मजबूत सारी जनता आए करो, बढ़िया मजबूत आदमी ने वोट देके अरविंद ने आपको पार्षद बनाओ, ताकि 5 साल अपने बीच के हम अपने बीच में खड़े हो रहे, अपनी जनता की बात है नगरीय परिषद में उठावे मजबूती के साथ। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला हमारे रिपब्लिक मीडिया के दर्शकों के लिए, और आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, और मिलते रहिए, आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी सर।